नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी हम आए हैं पुलिस कंट्रोल रूम दुर्ग भिलाई में। यहाँ पर आज पुलिस की कार्रवाई हुई है कई जगह, जिसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, एसपी सर ने किया था, और जिसमें 6 मामलों का खुलासा किया गया है, जिसमें थाना पुरानी भिलाई, छावनी एवं जामुल क्षेत्र में घटित हुई थी नकबजनी की घटनाएं। इन लोग करते क्या थे, इन लोगों का 8 लोगों का गैंग था और इन लोग हर मोहल्ले में घूमते थे और जिसके भी घर में कोई नहीं पाया जाता था उसके घर में इन लोग जैसे गैस सिलेंडर चोरी कर लेना, टीवी चोरी कर लेना, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने चांदी इत्यादि इन लोग चोरी करके फिर इसको सेल कर देते थे, जिसमें लगभग तकरीबन 5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है और 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। भिलाई में सोने का 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 1 नग एम्पलीफायर, 5 नग गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर। छावनी थाना में 2 नग सोने का लॉकेट, 3 नग चांदी का सिक्का, 3 नग चांदी की अंगूठी, 2 नग सिलेंडर। वैसे ही सभी लोग कैंप 2 के एरिया से आते हैं और हो सकता है इन लोगों का सभी का साठगांठ रहता होगा, सभी लोग एक बार मिलकर ही ऐसा काम करते होंगे। अच्छा, आज एक दूसरी भी कार्रवाई हुई है दुर्ग जिले में, नशे के खिलाफ भी वैशाली नगर पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें दूसरे राज्य से हीरोइन 147 ग्राम, जो लगभग 7 लाख का मार्केट प्राइस है, वो परचेज करके वहाँ से यहाँ लाकर तस्करी कर रहे थे, बेचने का काम कर रहे थे, जिसमें 2 मोबाइल भी पकड़ा गया है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, आप देखिए आगे। दुर्ग ज़िले में लगातार नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने गांजे की कार्रवाई की थी, ब्राउन शुगर की कार्रवाई की थी, और इसी संदर्भ में थाना वैशाली नगर में सूचना मिली कि एक महिला जो है वो ब्राउन शुगर बेचने का कार्य कर रही है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सीएसपी ने अपनी टीम बना करके वहाँ पर दबिश दी। दबिश देने पर जो महिला है नूतन सिंह, वो अपने घर के अंदर में जो ब्राउन शुगर है वो बेचते हुए, उसका सेल करते हुए पकड़ी गई। उनसे आगे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि इसका जो पति है दलबीर सिंह, जो पंजाब का निवासी है, वो पंजाब से लगातार आना जाना करता है और ब्राउन शुगर का जो खेप है वही लेकर आता है। सूचना मिलने पर तत्काल उसके पति को भी गिरफ़्तार किया गया और पति को गिरफ़्तार करने के बाद जब टोटल जो ब्राउन शुगर की क्वांटिटी है वो तौला गया तो लगभग 147 ग्राम ब्राउन शुगर हमको बरामद हुआ है। इसकी मार्केट में वैल्यू 7,40,000 रुपये के आसपास की है और इन लोगों से और हम लोगों को कुछ पंजाब के तरफ के कुछ लिंक्स मिले हैं, तो प्रयास यही रहेगा कि इस तरफ भी आगे कार्रवाई जारी रहे और ज़िले में जो लगातार ब्राउन शुगर और नशे का कारोबार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। कितने दिनों से ये महिला इस कारोबार में एग्जैक्टली टाइम पीरियड तो नहीं मालूम है, काफ़ी दिन से इस धंधे में लिप्त होने की सूचना है, क्योंकि इसका पति जो है वो पंजाब से बराबर छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में ला करके इसको देता था, फिर पंजाब चला जाता था। तो लगभग टाइम पीरियड तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कब से कर रही है, काफ़ी पहले से लिंक कर 6 महीने से, लगभग 6 महीने से ये धंधा कर रही थी। सर, लगभग 6 महीने से ये महिला कर रही। कैंप में एक महिला गांजे की तस्करी कर रही सेलिंग, मतलब ये लोग ना पेशेवर हैं और एक आइडेंटिफाई लोग हैं, मतलब यही लोग करते हैं। और ऐसे लोगों को मतलब कैसे ये वही करने लगते पुलिस? देखिए, पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद हम लोग न्यायिक कार्रवाई के लिए कोर्ट में दे देते हैं। कोर्ट में ज़मानत देना उनका विशेषाधिकार है। एक बार जब वो ज़मानत दे देते हैं फिर ये वापस आते हैं। अब उसके बाद इनको शायद जेल का डर निकल जाता होगा या जो भी होता होगा, दोबारा करते हैं। जब दोबारा करते हैं हम फिर दोबारा इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। एनडीपीएस की कार्रवाई में इम्पॉर्टेंट है कि जब्ती उनके पास से होना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग क्या है, पेशेवर हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इनके ऊपर निगाह रखे रहते हैं लेकिन ये कहीं और से सप्लाई का काम चालू कर देते हैं। सर, ऐसा नहीं है तो जहाँ पे ये पर्टिकुलर बिक्री होती है वहाँ पे पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगा कोई आएगा ही नहीं लेने? देखिए, हम लोगों के ज़िले में अभी ये एक समस्या है
कि इतना बड़ा इलाका है तो हर जगह पे आप पुलिसकर्मी तैनात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल की भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। अलग अलग बंदोबस्त और व्यवस्था में ड्यूटी लगी रहती है, तो एक एक पॉइंट पे एक एक सिपाही तैनात करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट ये है कि आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, तो हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। पब्लिक के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहे तो हम कार्रवाई करते रहेंगे। दुर्ग भिलाई के तमाम जितने ग्राउंड है सर, वहाँ पे अंडर 18 बच्चे जो है, खासकर लड़कियाँ जो नशे की गिरफ्त में आई है, मतलब सिगरेट और वाइन, तो ये बहुत नॉर्मल बात हो गई। उनके पास से गांजा ब्राउन शुगर जैसी चीज़ वो सेवन कर रहे हैं, उन पर अभी तक कुछ कार्रवाई उनकी दिखती नहीं सर, लगभग 3-4 साल हो गए। सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके के स्पॉट्स हैं थानों में, जहाँ जहाँ पे शाम के समय, रात के समय लोग या तो इकट्ठे होकर के इस तरीके की गतिविधि करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, तो वहाँ पे विशेष अभियान चला करके पेट्रोलिंग की जाए। पेट्रोलिंग करके प्रयास किया जाए कि इन इलाकों में उनकी आमद न हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कई बार थोड़ा सा हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग ड्यूटीज़ में भी हमारा ये रहता है, एंगेजमेंट रहता है, तो रेगुलरली ये कार्य हो नहीं पाता है। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि लगातार कार्रवाई करें ताकि इस तरीके की जो जमावड़ा है उस तरह का जमावड़ा ना हो सके। आज भी मॉर्निंग में जो हम लोगों ने तालपुरी में कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए कि कहीं पर भी कुछ अवैध टाइप की गतिविधि अगर चल रही हो तो पुलिस घेराबंदी करके उस पर कार्रवाई करेगी। सर वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से ये संदिग्ध जो भी काम है वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, लोग बाद में बोलें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समय रहते हमको सूचना देते तो हम पहले कार्रवाई कर लें। आज की जो कार्रवाई थी वो स्पेशली किसी एक संदिग्ध गतिविधि के लिए नहीं थी, वो एक जनरल कॉर्डन सर्च का हम लोगों ने प्लान किया था। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ से मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, जहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चली हैं, उन इलाकों में हम लोग लगातार आगे भी दबिश देते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। सर ब्राउन शुगर की बात की जाए तो जिले में अमूमन मोहन नगर थाना क्षेत्र में ही पाया जाता था, अब धीरे धीरे पूरे ज़िले में ये अपना पैर पसार रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम? जैसे ये वाली जो कार्रवाई है, इसमें जो सोर्स है वो पंजाब से हमको पता चला। अभी तक जनरली हम लोग नागपुर की तरफ का सोर्स रहता था। नागपुर वाले चेन को ब्रेक करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। काफ़ी सारी कार्रवाई पहले भी हुई है, उसके कारण नागपुर का चेन थोड़ा ब्रेक हुआ है। तो इसी प्रकार से अब प्रयास करेंगे कि इधर का भी जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। और जैसा मैंने कहा, इसमें सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से अगर सूचना हमको मिले तो हम ज़्यादा बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे। जब लोग ड्यूटी नहीं जा पाते, स्मैक लेके चला जाता है, आ जाता है, क्या कारण पता नहीं? रेलवे पुलिस इसका जवाब बेहतर दे पाएगी कि क्या वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, एक एक व्यक्ति की चेकिंग करना थोड़ा संभव नहीं होता है। क्या कैसे लाता था, किस तरीके से लाता था? ये बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लाता था, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ को पुड़िया में बना करके ले आता था। सर जहाँ पे बच्चों का जमावड़ा होता है, आज में यूथ का जमावड़ा है, वहाँ पे जब पुलिस आती है तो सायरन मार के आती है और सबके सब भाग जाते हैं। कई हादसे हो चुके, पुलिस कई बार दबिश करने की कोशिश करती है। हम नहीं बोल सकते पुलिस काम नहीं कर रही है, पर जैसे पुलिस की गाड़ी की लाइट दिखती है या सायरन दिखता है, लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भिलाई में बहुत सारे प्राइम स्पॉट्स हैं, दुर्ग में प्राइम स्पॉट्स है, पर पुलिस के आने से पहले लोग गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ करें सर कि सायरन बिना बजाए या फिर सिविल गाड़ी में जाए, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई बार सायरन दिया भी इसलिए है कि पुलिस की उपस्थिति दिख सके, मतलब एक तरीके से वो लोगों को आगाह करती है कि भाई पुलिस यहाँ घूम रही है। कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि जो अपराधी है वो भाग जाते हैं उसकी आवाज़ सुन करके। जहाँ तक जमावड़े की बात है, तो जमावड़े में अगर कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि वो इलाका जो है वहाँ पे आम जनों को दिक्कत ना हो और उनको वैधानिक कार्रवाई हम उनके खिलाफ़ करते भी हैं। काफ़ी सारे थानों में पहले भी कार्रवाई होती आई है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इस तरीके के इलाकों को हम लोग पेट्रोलिंग और अपने गश्त के माध्यम से सुरक्षित बना करके रखें। सर जैसा कि पिछले 6 महीने से ये लोग ये ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे, तो इनके टारगेट क्लाइंट कौन थे? युवा थे, महिलाएं थी या कौन थे? जनरली जो ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, थोड़ा युवाओं में इस चीज़ की खपत हो रही है, तो इनके भी जो मेजर जो क्लाइंट्स थे वो युवा वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो युवा वर्ग ही। सर ये कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी दे सकते हैं?
कॉलेज स्टूडेंट्स को भी सप्लाई करते थे सर ये ट्रैफिकिंग? देखिए एक एक करके एक एक क्लाइंट के बारे में इन्होंने हमको मतलब स्पेसिफिक जानकारी इनको भी नहीं है कि कौन कौन क्लाइंट्स हैं। जो इनको जो जानता है कि ये इस तरीके का काम करते हैं तो वो अपने से आकर के लेकर जाते हैं। एक एक की प्रोफाइलिंग नहीं कर पाई, लेकिन युवा वर्ग के लोग ज़्यादा शामिल थे तो संभावना है कि शैक्षणिक संस्थानों के भी लोग हो सकते हैं। क्लाइंट पहचानते कैसे थे लोग? जनरली तो किसी को देते नहीं होंगे, मैं चला जाऊँ तो मुझे नहीं दे देंगे, ऐसा कुछ तो कोड वर्ड कुछ ऐसा रहता होगा ना। उस तक में क्या कुछ बताया? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं, हम लोगों ने प्रयास नहीं किया अपने से लेने का। सर इनके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है क्या? किनके कोई पीछे? सिंडिकेट या माफिया जैसे जो तस्करी कर रहे हैं। हाँ, मैंने बताया आपको, जो हस्बैंड है वो पंजाब से लेकर आता था, वो खुद ही जाता था पंजाब लेने और वहीं से लेकर के आता था। एक पुड़िया का क्या रेट बेचते थे आपको जानकारी मिला? पुड़िया का क्या रेट है? सबका अलग अलग है, ये ऐसा कुछ फिक्स रेट नहीं है इनका, लाते थे और अपने का कस्टमर जैसे 147 ग्राम का कीमत लगभग मार्केट में हम लोग 7,40,000 आँक रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से आप एक पुड़िया में अगर 1 ग्राम है तो आप समझ लो कि कितना मैच करना पड़ेगा। 100 रुपये 250 रुपये आसपास लेते हैं पुड़िया का। एक दिन में कितना लाता था, महीने में कितना? अलग अलग, ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि इतना ही लाना है, वो अलग अलग टाइप के ये लाता था, सप्लाई करता था, कुछ दिन रहता था फिर चला जाता। कोई फिक्स पैटर्न नहीं था कि इतने दिन में आएगा और इतना ही क्वांटिटी लेकर आएगा जितना ये। क्या आगे जो इनके जो पीछे जो चैन जुड़ी है वहाँ तक जाने की? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनसे जो भी जानकारी मिली है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चेन को ब्रेक किया जाए। ज़िले में अलग अलग स्थानों पे जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए जो संबंधित थाना है और जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है उनकी टीमों को लगातार यही निर्देशित किया गया है कि अलग अलग माध्यमों से संदेहियों के बारे में पता साझी करें, उनसे पूछताछ करें और साथ साथ जो भी सीसीटीवी कैमरा और जो भी साइबर इनपुट्स हैं उनके माध्यम से प्रयास करें कि चोरियों की निकाल हो। इसी कड़ी में पिछले कुछ महीनों से जामुल, भिलाई 3 और जो खुर्सीपार थाना और छावनी थाना है, इस इलाके में कुछ चोरियां जो हुई थी उनके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है। इसमें हम लोगों का जो पुलिस मित्र का ग्रुप बना हुआ है उनके माध्यम से कुछ संदेहियों के बारे में सूचना मिली कि ये लोग लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और चोरी के बाद में जो सामान है उसको भी खपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी बारे में जानकारी मिलने पर संदेहियों को टीमों के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने 6 अलग अलग जगहों पे चोरी करना स्वीकार किया। ये 4 लोग हैं, 4 लोग जिसमें एक का नाम है मोहम्मद अनीस, एक का नाम है शिवा, एक का नाम है श्रीनिवास शाह और एक है राजू साव। ये चारों मिलकर के अलग अलग जगहों पे टीम बना करके जाते थे, सूने मकानों की रेकी करते थे और उसके बाद फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तो इन लोगों ने पूरी पूछताछ में 6 अलग अलग जगह पे चोरी करना कबूल किया है। इनसे लगभग 5 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें सोने के ज्वेलरीज़ हैं और चांदी के भी ज्वेलरीज़ हैं और कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह भी इनके पास से मिले हैं जो ये घरों से चुरा करके मार्केट में बेचने का प्रयास करते थे। तो ये सारी चीज़ें आइटम्स जो बरामद किया गया, इसका कुल मशरूका लगभग 5 लाख रुपए है और आज इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके जुडिशल रिमांड पे भेजा जा रहा है। सर ये ऑटो और बाइक भी किसमें? बाइक वो जो इस्तेमाल करते थे, वो जो जिसको लेकर मतलब जिसमें रेकी करना और चोरी करना था उसको हम लोगों ने एज एन एविडेंस जब्ती किया। मतलब वो चोरी वाली बाइक्स नहीं है, वो जो ये इस्तेमाल करते हैं। सर पहली चोरी में और आखिरी चोरी में कितना अंतर है? ये पता आपको? कितने समय तक ये फरार नहीं, मतलब ये बेसिकली छुपे हुए थे, ये लगातार चोरी कर ही रहे थे। जो रिसेंट चोरी है मुझे लगता है कि अभी से 10 दिन पहले किया होगा इन्होंने। तो ये चोरी करके अपना छुपे रहते थे और फिर इनको हम लोगों ने अपने जो मुखबिर हैं जो सूत्र, हाँ ये लोगों को कुछ पुराना रिकॉर्ड है क्या सर? अभी जो इनके पास इनसे जो पूछताछ किए हैं उसमें 6 मामलों का इन्होंने कबूल किया है और उसके पहले का अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड इनका मिला नहीं है हमको। इस पूरी कार्रवाई में हमारी जो क्राइम की टीम है, जो साइबर यूनिट की टीम है, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया और
सारे संदियों को पकड़ करके पूछताछ करके रिकवरी में इन लोगों का विशेष प्रयास रहा, जिससे 5 लाख रुपए के मशरूका की रिकवरी हम लोग कर पाए हैं। मोटा मोटी लगभग है। कहाँ भी स्थिति सामान वगैरह जब अभी तो इनके पास से ही हमको ये सब बरामद हुआ है। उसका कुछ बताया कहाँ भेजने की तैयारी कर रहे थे लोग? ये लोग ग्राहक वगैरह तलाश कर रहे थे। बेसिकली जो जैसे गैस सिलेंडर के संबंध में पता चला कि जो गैस डिलीवरी करते हैं कुछ वैसे लोगों से इनकी पहचान थी, तो उनके माध्यम से ब्लैक में खपा देते थे। वैसे ही ज्वेलरी वगैरह के संबंध में भी जो गलाई वगैरह करने वाले कुछ कारीगर होते हैं उनके साथ संपर्क में थे ये लोग। अभी इसके संबंध में और भी जानकारी जुटा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। उनको बुलाया था क्या सर, जो बुलाई हुए काम करते जैसे लोग बताए कि उनको बेचने के लिए? अभी क्योंकि उन्होंने किसी को बेचा नहीं थे, प्रयास कर रहे थे कि ऐसे लोगों से संपर्क हो जाए और कुछ आगे मतलब इनको फ़ायदा मिले उनसे।